आप लोगों के बीच में, दोनों पार्टनर्स के बीच में कई बार ऐसा होता है कि आप में कोई जरा सी कॉन्फ्लिक्ट आया या लड़ाई हुई और एक ने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, दूसरा उसको मना रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं और हर तरह से इग्नोर करते हैं, मतलब कि बात तो नहीं कर रहे। व्हाट्सएप आया तो उसके मैसेज को ब्लू टिक आ गया, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और एक एज के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई कपल्स तो थ्रू बच्चे बात करने लग जाते हैं, लेकिन अपने पार्टनर से बात नहीं करते। तो अगर आप भी इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो ये कहलाता है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये साइलेंट ट्रीटमेंट जिसके लिए हमने बचपन में सुना था कि साइलेंस बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि साइलेंस में बहुत ताकत है, लेकिन वो ताकत इस पर डिपेंड करती है कि आप उस ताकत को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने अपनी चुप्पी को एक हथियार बना लिया है सामने वाले को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए, उसे किसी भी बात में गलत ठहराने के लिए, मेंटली डिमीन करने के लिए, तो ये मान के चलिए कि ये जो साइलेंस है ये आपने एक ऐसे हथियार की तरह यूज़ की जो आपके रिश्ते को ख़राब कर देगा। हमेशा याद रखिए कि कोई भी तरह की ग्रीवेंसेस हो, कोई भी शिकायतें हो, उनको हैंडल करने का ये रास्ता कभी नहीं होता। चुप्पी कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि आप दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए, मैच्योर टॉक करनी चाहिए, खुले दिमाग से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना हो, तो भी ये जो रास्ता है ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे सामने वालों को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। क्योंकि ये जो चुप्पी होती है ना, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इंसल्टिंग और डिसअपॉइंटिंग वे है सामने वाले के लिए। तो ऐसे में उन जनरली जिसके साथ ये ट्रीटमेंट यूज़ किया जा रहा है उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ख़राब होने लग जाती है। उनमें एंग्जाइटी, शेम, गिल्ट, फियर, फीलिंग ऑफ अबेंडनमेंट आने लग जाती है। उनमें एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि पता नहीं हमारे रिश्ते का क्या होगा। ये तो इस तरह से चुप हो जाते हैं और सामने वाले को फिर यही गाना याद आता है कि पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थितियां नहीं आने दीजिए, क्योंकि कभी भी जो चुप्पी है वो किसी भी आप लोग के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकती। और ये बहुत लोगों में आदत होती है कि वो किसी भी समस्या या मुद्दे का समाधान करने की बजाय चुप्पी साध लेते हैं, और ये चुप्पी सामने वाले के लिए बड़ी पेनफुल हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पार्टनर में ये रिपीटेड पैटर्न है, वो अक्सर ऐसा करते हैं, तो आप अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आप काम रहिए और हर चुप्पी को अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये उनका कोपिंग अप मैकेनिज्म हो, वो अपने साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए ये रास्ता यूज़ करते हो। तो आप काम रहिए, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने काउंसलर से मिलिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए चुप्पी को एक हथियार की तरह यूज़ करे।